अगर मैं आपसे बोलूं आपको अपने ही लोगों का मांस खा करके एक नहीं दो नहीं पूरे 72 दिन गुजारने हैं तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर नहीं ही होगा। 52 साल पहले एक ऐसी ही घटना घटी थी जिसमें 16 पैसेंजर्स 72 दिनों तक बर्फीले पहाड़ों में फंसे रहे, जिसमें उन्हें भूख लगने पर अपने ही लोगों का मांस खा के सरवाइव करना पड़ा। 13 अक्टूबर 1972 उरुग्वे एयरफोर्स की फ़्लाइट 571 45 यात्रियों को लेकर चिली के लिए रवाना होती है। टेक ऑफ होने के 13 मिनट बाद वह एंडीज पर्वत के बीच से गुजरते समय क्रैश हो जाती है, जिसमें 29 पैसेंजर्स की तुरंत मौत हो जाती है और 13 पैसेंजर्स एवलांच में मारे गए। बचे हुए 16 लोगों की कहानी हम आगे जानेंगे। साल 1972 में उरुग्वे फ्लाइट के साथ जो हुआ वो बेहद खौफनाक और दर्दनाक था, जो पहले शायद कभी ना हुआ हो। हादसे के बाद जिंदा बचे और जगह पर फंसे लोगों ने अपने मृत दोस्तों के मांस को खाकर भूख मिटाई। इसी तरीके से उन्होंने 72 दिन गुजारे जब तक वो रेस्क्यू नहीं कर लिए गए। बचे हुए 16 लोगों में से एक एडुआर्डो स्ट्रेच भी थे, जो इस भयानक दुर्घटना के बाद जीवित बचे। उनका कहना था कि उन्होंने अपने साथियों का मांस खाया, उसका उन्हें कोई दुख नहीं था, बल्कि उन्हें प्राउड फील हो रहा था। इसलिए नहीं कि उन्होंने इंसानों का मांस खाया, बल्कि इसलिए कि वो मौत से बच गए। इसलिए सुनसान पहाड़ों में 72 दिन बिताने के बाद एडुआर्डो स्ट्रेच एक इंटरव्यू में बताया कि मेरा दिमाग ठीक था और मुझे चीज़ों को समझने में कोई समस्या नहीं हो रही थी, लेकिन हमारे शरीर ने हमें पहली बार इंसानी मांस खाने से मना कर दिया। हमें क्षतिग्रस्त प्लेन के अंदर मांस खाना पड़ा क्योंकि बाहर टेम्परेचर माइनस में था और ठंडी हवाएं चल रही थी। उन्होंने बताया कि मांस में कोई भी स्वाद नहीं था, वो मांस चावल खाने जैसा लग रहा था। मुझे लगता है कि मैंने सही फैसला लिया, एडुआर्डो स्ट्रेच बोलते हैं। उन्हीं 16 लोगों में से एक और थे जिनका नाम रॉबर्ट केंसा था, जिन्होंने सबसे पहले सजेशन दिया था कि हमें मांस को काट कर खाना चाहिए। उन्होंने बताया कि यह सोचना बहुत भयानक था, लेकिन हमारे पास इसके सिवा कोई उपाय नहीं था। एक और सर्वाइवल सवेला ने कहा, जो क्रैश लैंडिंग में बच गए, उन्होंने ये समझौता किया कि जो जीवित हैं वे उन लोगों को खा सकते हैं जो मर चुके हैं, और हमने वादा किया कि हम में से जिस किसी की भी मौत होगी तो बाकी लोग उनके शरीर को खा लेंगे। तो दोस्तों, यही थी फ्लाइट 571 की कहानी। मिलते हैं फिर से एक और दिलचस्प कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।